हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। चलिए, हम आज आ गए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट लेक्चर में। और हम आज लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था केवीएल एनालिसिस और केसीएल एनालिसिस। केवीएल एनालिसिस में हमने पढ़ा था किसी भी लूप के अंदर में अगर अपने को किसी भी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट फ्लो निकालना है तो क्या करेंगे हम। केवीएल एनालिसिस में बताया था सबसे पहले लूप आइडेंटिफाई करो, उसमें L1 L2 L3 उसको मान लो। फिर हमने कहा कि रिस्पेक्टिव लूप में आप क्या कीजिए, उसमें करंट मान लीजिए I1 I2 एंड I3। और क्या कीजिए, उसके बाद फिर लगाइए साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन लगाने के बाद में लगाइए केवीएल। और केवीएल लगाने के बाद में हमने कहा था अननोन का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, जो कि हमने एक मेथड बताया था लास्ट क्लास में। कैसे कैसे करना था सारी बात हमने बता दिया था आपको। ओके, अब हम आ गए हैं कहां पे आ गए, इसमें हम आ गए एक क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि ये नेटवर्क दिया हुआ है सर्किट, और इसमें कह रहा है कि ए से बी में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये अपने को पता करना है। कह रहा है करंट इन ए बी फॉर द सर्किट गिवन हियर। ए और बी के बीच में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये अपने को निकालना है। यस और नो? करंट इसमें निकालना है I1 का वैल्यू। ऑप्शन दे रखा है 4 गो, उसमें से कह रहा है I1 का वैल्यू फाइंड आउट करें क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे अपन, देखिए जी। सबसे पहले जो ये करंट गया I, ये कितने भागों में बट गया? 2 भागों में, I1 और दूसरा I2 में बट गया। I1 I2 में बट गया यहाँ पे। तो हम एक चीज देख सकते हैं, जो यहाँ से I जो गया वो किसके इक्वल होगा? I1 प्लस I2 के इक्वल होगा। पढ़े थे ना केसीएल भी तो यही था कि किसी नोड या जंक्शन में टोटल करंट किसके बराबर होगा? 0। इनकमिंग को पॉजिटिव लेना है, आउटगोइंग को नेगेटिव लेना है। तो I इज द इनकमिंग हियर, सो पॉजिटिव। I1 I2 इज द आउटगोइंग हियर, सो नेगेटिव। ये हो जाएगा I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। अंडरस्टैंड? इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करते हैं, हम जानते हैं केवीएल एनालिसिस में क्या कहता है केवीएल, कि टोटल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर्स, यानी कि V प्लस आई आर का जो सम है किसी भी लूप में किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। इस लूप में हमको कोई भी एक्सटर्नल बैटरीज नहीं दिख रहा। अपने को दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो इसलिए यहाँ पे जो है कोई बैटरी नहीं है। तो बैटरी नहीं है तो उसका नेट वोल्टेज तो ये तो 0 हो गया। V बराबर तो 0 हो गया, है ही नहीं इसमें, है क्या? नहीं है। बचा रेजिस्टर्स के क्रॉस वोल्टेज। तो देखिए, ये जो करंट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिखाया गया था, करंट जो दिखाया गया था, उस करंट के दिखाने के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, साइन पता कर दिया। प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना जी। यहां से करंट इधर जा रहा है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कर दिया हमने। चलेगा? अब इसके बेसिस पे हम साइन के अकॉर्डिंग हम लगा देते हैं केवीएल। हम जानते हैं कि टोटल I टाइम्स R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0। तो यहां से हमने लगा दिया इधर से। यहां से हम ऐसे मूव कर रहे हैं, मतलब कि ऐसे क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो क्या होगा? देखिए यहां से ये हो जाएगा, प्लस से माइनस में जा रहे हैं तो बताया था प्लस से माइनस में जाएंगे तो माइनस साइन होगा। तो माइनस I2 इंटू आर, फिर प्लस से माइनस में गए तो माइनस साइन I2 माइनस I1 इंटू आर। फिर इधर से माइनस से प्लस में आ गए तो क्या हो गया? I1 इंटू आर। फिर इधर से माइनस से प्लस में गए तो फिर I1 इंटू आर इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें करंट I1 है। अब हमने क्या किया, इसको रिजॉल्व कर दिया थोड़ा अलग से। देखिए I2 माइनस आर, ये हो गया कॉमन लेकर के I2 माइनस आर, ये हो गया माइनस माइनस प्लस I1 इंटू आर, I1 इंटू आर, I1 इंटू आर इक्वल टू 0। व्हाट इज द पेन? माइनस माइनस यहाँ पे हो गया 2I2 आर, फिर हो गया 3I1 आर इक्वल टू 0। ये हो गया 3I1 आर इक्वल टू 2I2 आर, यहाँ से यानी कि 3I1 इक्वल टू 2I2 हो गया। देखिए तो I2 इक्वल टू कितना हो गया? 3I1 बाई 2। यहां से हमने I2 ही क्यों निकाला? क्योंकि अपने को निकालना है I1। क्या निकालना है? I1 निकालना है। तो हमने क्या करेंगे, अगर यहाँ से I2 निकाल लेते हैं तो इस इक्वेशन में अगर I2 डाल देंगे I1 के टर्म में तो कॉमन लेके हमारा I के टर्म में आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? तो हमने I2 इक्वल टू 3I1 बाई 2 रखा। अब इक्वेशन नंबर 1 जो हमारा I इक्वल टू I1 प्लस I2 है, तो I2 का वैल्यू यहाँ पे हमने डाल दिया, यहाँ पे कॉमन ले लिए। देखो ना I1 कॉमन ले लिए, और यहाँ से आ गया हमारा I इक्वल टू I1 इंटू 5 बाई 2, और ये हो गया I1 इक्वल टू 2I बाई 5। कितना आ गया? 2I बाई 5। चेक करो ऑप्शंस, वहां पे 2I बाई 5 के बराबर है या नहीं है? चल रहा? ओके, तो ये था हमारा सवाल। सर आपने बताया था कि दोनों ही लूप में लगाना है ना? आपने एक ही लूप में आंसर लिया है। हाँ, एक इक्वेशन हमको ये मिल गया ना। दो अपने को कोई अननोन सॉल्व करना है, अपने को अननोन सॉल्व करना है, I1 का वैल्यू निकालना। दो अननोन है अपने पास, तो दो इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन यहां मिल गया अपने को, दूसरा इक्वेशन इससे आ गया, तो आसानी से हमने सॉल्व कर दिया। कोई डाउट? चलेगा?
छाप दीजिए इसको गाइस, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके ठीक है, ओके फाइन। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, देखिए ये पिक्चर आपको दिख रहा है बढ़िया से, यहाँ पे ये है हमारे दो हाथ है, ये दो आपके हाथ है, जोड़िए उसको, दो हाथ में ये जो हाथ जोड़े हैं, एक हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया आपके हाथ हो गया R और ये हो गया S, देख रहे हैं PQRS, ये 4 आर्म है, ठीक है 4 आर्म्स है। और उसके बीच में B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दिया है, हो सके अभी मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया है। गैल्वेनोमीटर एक क्वाइल होता है, ठीक है, आगे जाके हम चर्चा करेंगे क्या होता है, जिसका काम है स्मॉल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना, स्मॉल करेंट नॉट सॉरी स्मॉल करंट को फाइंड आउट करना और डायरेक्शन करंट को करंट के डायरेक्शन को भी फाइंड आउट करना। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ, हो सकता है यहाँ पे रेजिस्टेंस भी हो, कोई सोच वाली बात नहीं है, ऐसा है। और ये क्या बना रहा है, एक ब्रिज बना रहा है जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं उसको। ओके, इसके कुछ प्रिंसिपल होते हैं। एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया, देखा कि जब इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो है कोई करंट पास नहीं कर रहा है, यानी कि IG का जो मान है वो कितना है, 0 है। जब गैल्वेनोमीटर ये करंट नहीं पास कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो टर्मिनल है B और D के जो टर्मिनल है, B और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, क्योंकि VB माइनस VD बराबर I टाइम्स R होता है, और ये करंट हो गया 0, तो जाहिर बात है VB बराबर क्या हो जाएगा, VD हो जाएगा, नहीं होगा क्या। इसका मतलब है कि ये जो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, 0। जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो वी कैन से द VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VD हो जाएगा। नहीं समझे बात को, समझ गए कि जब इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट नहीं पास करेगा, जब करंट नहीं पास करेगा तो जो पोटेंशियल B का है वही पोटेंशियल D का होगा, क्योंकि नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, तभी तो इसमें करंट पास नहीं कर रहा है, इसमें करंट पास नहीं कर रहा है। जब करंट पास नहीं कर रहा है तो देखा गया कि जब करंट नहीं पास कर रहा है तो ब्रिज बैलेंस हो गया, ये इसको हटा दिया, तो आसानी से देख रहे हैं ना इसको, रेजिस्टेंस को हम इक्विवेलेंट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस अगर इक्विवेलेंट हो गया तो सर्किट में करंट कितना पास करेगा वो भी अपने को पता चल गया। नहीं समझे बात को, एक प्रिंसिपल है इसका कि PQRS 4 आर्म्स है, और जब गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट नहीं पास कर रहा है, when no current flow through galvanometer, that is IG equals to 0, then net potential of the B and D are same। D जो नेट पोटेंशियल है B और D का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एंड वी गॉट, हम पाते हैं कि ब्रिज बैलेंस है, ब्रिज क्या है, बैलेंस है। और एक कंडीशन अपने को मिल गया यहां से KVL लगाने के बाद में, क्या कंडीशन मिल गया कि जो P बाई Q का रेशियो है, P बाई Q का जो रेशियो है वो R बाई S के रेशियो के बराबर होगा, या फिर P बाई R का रेशियो Q बाई S के बराबर होगा। चलेगा नहीं चलेगा, यानी कि दो एडजेसेंट आर्म का जो रेशियो होगा, रेजिस्टेंस का रेशियो, वो क्या है जी, इक्वल होगा। तब समझ में आया कि एक कंडीशन अपने को मिल गया कि अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज को कोई फॉलो कर रहा है तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कितना करंट द्वारा जाना चाहिए, 0। इट मींस नो करंट, कोई करंट वहां से नहीं होनी चाहिए। जब कोई करंट नहीं है तो ये कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह। नहीं जी, अगर इसमें कंडीशन आ गया कि अगर P बाई Q का रेशियो अगर R बाई S के बराबर हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को यहां से हटा सकते हैं, गैल्वेनोमीटर के को हम हटा सकते हैं। गैल्वेनोमीटर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रिज जो है, एंड वी कैन रिमूव द गैल्वेनोमीटर एंड फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और हम क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम निकाल सकते हैं यहां से। चलेगा नहीं चलेगा, तो गैल्वेनोमीटर को हम हटा देंगे। जब गैल्वेनोमीटर को हटाएंगे तो एक ऐसा पिक्चर बनेगा दोस्त, देखो ऐसा पिक्चर बनेगा, ऐसा पिक्चर बनेगा, ध्यान से देखना। देखो ये ऐसा होगा, ये दोनों पोटेंशियल सेम हो जाएगा ना, ये दोनों टच कर जाएगा, देखो जो इसका पोटेंशियल होगा वही इसका पोटेंशियल हो जाएगा, कुछ ऐसा टच कर जाएगा। और फिर टच करने के बाद कुछ ऐसा बनेगा। एक केस नंबर 1, केस नंबर 1 चलेगा ना, केस नंबर 1 ऐसा बनेगा। देखो ये क्या है, P है, ये क्या है, R है, और ये क्या है, Q है, और ये क्या है, S। ऐसा पिक्चर बनेगा, बनेगा ना। एक केस नंबर 2 और है,
यानी कि दोनों का पोटेंशियल सेम है ना, देखो ना ए है, अब बी और डी का पोटेंशियल सेम हो गया, एक ही टर्मिनल हो गया, नहीं हुआ क्या? ये हो गया आपका दैट इज अ सी। केस नंबर 2 और भी बन सकता है, क्या केस नंबर 2 क्या होगा? गैल्वेनोमीटर को आपने हटा दिया, यहां से हटा दिया तो कुछ ऐसा पिक्चर बनेगा, बनेगा ना, बोलो, ये पी क्यू, ये आर, और ये क्या है? एस है। तो ये दोनों किस में आ गया? सीरीज में। ये दोनों किस में आ गए? सीरीज में। आसानी से हम निकाल सकते हैं इसका, यस और नो? तो आर इक्विवेलेंट जो अगर हो गया यहां से, तो ये कितना हो गया? पी प्लस क्यू, और ये कितना हो गया? आर प्लस एस है। तो अगर मैं आर इक्विवेलेंट निकालना चाहूं तो दोनों अभी पैरेलल में है ना, तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा पी प्लस क्यू इंटू आर प्लस एस है, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? बोलो, सारे का सम हो जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस हो गया। कोई डाउट यहां तक? नहीं ना? ये हो गया आपके व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया? ठीक है, समझ गए? ठीक है, अच्छा, तो ऐसे बैलेंस कर सकते हैं हम। क्वेश्चन करते हैं अभी इस पे। नीट में इस बार एक क्वेश्चन पूछा था, जेईई मेंस वाले तो पूछते ही रहते हैं, इसको बेटा बहुत किसी। तो एक बार इसका मैं समरी बता देता हूँ पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या है। कि हमने कहा कि 4 को 4 आर्म है अपने पास में, पीक्यूआरएस ऐसा सर्किट दिया हुआ। आपको कभी भी ऐसा दिख रहा है, इस टाइप का ब्रिज दिखे, तो आपको दिमाग में आना चाहिए क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। अब क्या करना है, इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इसका, मान लो। अब ये दोनों अगर सीरीज में होता है, ये दोनों सीरीज में होता तो आसानी से निकल जाता, लेकिन बीच में ऐसा डाल दिया है कि सीरीज पैरेलल करना मुश्किल हो गया थोड़ा सा। कि क्या कहता है मेथड, कि देखो सबसे पहले अगर इन दोनों का रेशियो अगर बराबर है, इन दोनों का रेशियो अगर बराबर है, तो क्या करो, इस गैल्वेनोमीटर को हटा दो। हटा देने से क्या होगा, ये दोनों आ जाएगा सीरीज में, ये दोनों आ जाएगा सीरीज में, फिर आसानी से सीरीज पैरेलल करके आंसर ले आओ। ये कहता है कि 4 को आर्म है, और 4 को आर्म में एक्सपेरिमेंटल ये पाया गया कि जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं करता है, नो करंट है, तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब है कि ये दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम बोला ना, बीबी माइनस वीडी बराबर आई टाइम जीरो, क्योंकि आई जीरो हो गया यहाँ पे, तो बीबी बराबर वीडी हो जाएगा। तो ये हो गया अपने पास में। तो जब कोई करंट फ्लो नहीं करता है, तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? इसमें करंट हो गया जीरो, यानी कि बीबी बराबर वीडी हो गया। बात समझ में आ रही है? इसलिए इसको क्या कहते हैं जी? तो देखा जाता है कि ब्रिज कैसा बिहेव करता है? बैलेंस ब्रिज की तरह बिहेव करता है। अंडरस्टैंड? ब्रिज बैलेंस की तरह बिहेव करता है। तो कहता है कि देन वी कैन रिमूव गैल्वेनोमीटर। हम क्या कर सकते हैं? गैल्वेनोमीटर को हटा सकते हैं यहां से, एंड फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या कर सकते हैं? उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम लोग निकाल सकते हैं। चलेगा? फिर हमने देखा कि इसको गैल्वेनोमीटर को हटा दिया, और हमने देखा कि दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पे राइज करेगा। अब एक जगह पे राइज करेगा तो कुछ पिक्चर ऐसे बनेगा हमारा, नहीं बनेगा? ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पे राइज करेगा ना जी, ये पॉइंट एक ही जगह राइज करो, तो ये दोनों एक जगह आ गया, अरे आया। और फिर ये दोनों पिक्चर ये ऐसे आ गया, चलेगा? फिर देखिए, या फिर हमने कहा कि दूसरा मेथड और भी हो सकता है कि अगर इसको हटा दोगे तो ये बच जाएगा आपका, यानी कि ये ए है, ये बी है, ये डी है, ये सी हो जाएगा। अंडरस्टैंड? दोनों आसानी से सीरीज पैरेलल में आपने कराया। तो कंडीशन क्या बच गया ओवरऑल अपने पास में व्हीटस्टोन ब्रिज का, कि अगर दोनों का रेशियो, आर्म का रेशियो का रेजिस्टेंस रेशियो अगर बराबर हो गया, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो करेगा। नहीं आया तो फिर व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो नहीं करेगा। चलेगा? अभी हमें क्वेश्चन देते हैं। अभी मैं छोटा सा क्वेश्चन देता हूं पहले, फिर थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। एक नॉर्मल क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कह रहा है फ्रॉम सोन इन फिगर, क्वेश्चन है फ्रॉम सोन इन फिगर, फ्रॉम सोन इन फिगर फाइंड
फाइंड करंट फ्लो थ्रू फाइंड करंट फ्लो थ्रू फाइंड करंट फ्लो थ्रू सर्किट एट बैटरी। कह रहा है कि बैटरी से कितना करंट फ्लो करेगा। ओके, सॉल्व इट। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है इसमें करंट कितना फ्लो करता है। हम जानते हो ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। आई इक्वल टू होता है V बाई आर। अगर ये R इक्विवेलेंट निकल गया अपना तो आसानी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे हमको दिख रहा है कुछ इस प्रकार का नेटवर्क दिख रहा है। क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे दिख रहा है अपने को पिक्चर? तो व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या कंडीशन है, क्या जी सॉल्यूशन में इसका क्या कंडीशन है व्हीटस्टोन ब्रिज का? तो कंडीशन है कि अगर ये इसको मैं P बोलता हूं तो इसको Q बोलना पड़ेगा, इसको मैं R बोलता हूं तो इसको S बोलना पड़ेगा। पढ़े थे ना, P बाई Q का रेशियो अगर R बाई S के बराबर हो गया तो व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो करेगा। अगर करेगा तो बीच वाला पार्ट को हम हटा सकते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। तो 10/5 का जो रेशियो है 8/4 के बराबर है, यानी कि देखिए तो ये हो गया 10/2 बोले तो 2:2 कितना आ गया, ये हो गया 2 बराबर 2 आ गया। यानी कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो कर रहा है ना। इसका मतलब है कि हम ये 3 ओम रेजिस्टर को हटा सकते हैं। तो वी कैन रिमूव 3 ओम रेजिस्टर्स, हटा सकते हैं, हटा देंगे। अब क्या करेंगे इसको बताओ, हटा देने से क्या होगा, अब ये दोनों आ गया सीरीज में, ये दोनों आ गया सीरीज में। एक चीज अपने को पता चल गया कि ये दोनों आ गया सीरीज में, ये दोनों आ गया सीरीज में। फिर यहाँ से आसानी से ये बैटरी लगा दिया हमने, लगा दिया। ये हो गया 10, ये हो गया 8, ये हो गया 5 और ये हो गया 4। ठीक है, तो क्या 10 8 18, 5 4 9, 10 8 18 और 5 4 9 हो गया। तो 10 8 कितना हो गया 18, तो 10 8 18 ये हो गया 18, नहीं हो गया, ये हो गया 18 और ये हो गया आपका 9। तो ये हो गया आपका बैटरी। तो ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। इसमें ये दोनों पैरेलल में है ना, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं अपन, ये हो गया 18 गुने 9 प्लस 18 प्लस 9। ठीक है, ये कितना हो गया 18 9 162 और ये कितना हो गया 9 8 17 27 होगा ना। देखिए 7 2 9 3 से कटेगा है ना, 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 चौका 12, 3 9 27, 9 6 54। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 6 ओम आ गया। आया कि नहीं आया? अब अपने को क्या चाहिए, करंट। क्या निकालना है, दिख रहा है ना वीडियो में, करंट निकालना है। आई इक्वल टू होता है V बाई आर इक्विवेलेंट, है कि नहीं है? तो आई 12 वोल्ट दिया हुआ है वोल्टेज और ये हो गया 6, तो 6 दूना कितना हो गया, यानी कि आई इक्वल आ गया 2 एम्पेयर आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? तो सर्किट से कितना एम्पेयर करंट फ्लो करेगा, 2 एम्पेयर करंट फ्लो। आया आंसर, समझ में आई बात है? ऐसे बनता है क्वेश्चन आपका। ये था आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या था ये, व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। चलेगा जी, ठीक है, छाप दीजिए बच्चे इसको। हो गया, ठीक है गाइस। एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कैसा है, बहुत बढ़िया पिक्चर है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। ये एक ट्रायंगल दिख रहा है अपने को, इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स में क्या किया है, एक रेजिस्टर लगा दिया है एक एक करके। इसका रेजिस्टेंस भी आर है, इसका भी आर है और इसका भी आर है। अब क्या किया, ये जो वर्टिसेस है ए इसके बीच में इन्होंने पिक्चर में बोल्ड है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, अभी देखिए, अभी यहां से एक रेजिस्टेंस लगाया गया, यहां से एक रेजिस्टेंस लगा के यहाँ पे कनेक्ट किया। ठीक है, और ये जो एक टर्मिनल है, ये टर्मिनल इसको बोल दिया ए है और इसको बोल दिया ये बी है। ठीक है, अब कह रहा है इसका भी रेजिस्टेंस आ रहा है, इसका भी रेजिस्टेंस आ रहा है। अब कह रहा है कि ए और बी के बीच में एक आर इक्विवेलेंट का वैल्यू बताइए क्या होगा। यानी कि फ्रॉम सोन इन फिगर फाइंड
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं आपको। ओके, कीजिए सॉल्व। बनेगा नहीं बनेगा? पिक्चर देख के डर गए? देखिए कितना आसान है, देख लीजिए एक बार। एक काम करते हैं थोड़ा सा, इसमें कुछ जोड़ना नहीं है, बैटरी वैटरी नहीं लगा हुआ है, ऐसे ही है, देख रहे हैं पिक्चर ऐसे दिया हुआ। ओके, अब क्या करना है आपको? सॉल्व करना है। थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, कैसे बनाएंगे इसको? अरे भाई जिसके बीच में निकालना वो तो सेपरेट होने चाहिए, वहीं पे लगेगा बैटरी आपका, है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा देखिए तो नामकरण कर देते हैं यार। इसको हम स्मॉल ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं और इसको सी बोल देते हैं, चलेगा? ठीक है ना? देखिए इधर, जिसके बीच में निकालना है, जिसके बीच में निकालना है उसको तो पहले फिक्स करना पड़ेगा। मैं थोड़ा इजी मेथड बताता हूं पहले आपको कि क्या करेंगे आप इसको। जिसके बीच में निकालना है इसको खींच दो, थोड़ा पकड़ो, दोनों टर्मिनल को पकड़िए और इसको क्या कीजिए, थोड़ा मोड़ दीजिए, इसको इधर एक्सटेंड करके यहां पर रख दीजिए, देखिए, और इसको यहां पर रख दिए। देखिए ना, ये दो को एक साइड दिख रहा है, फिर बीच में एक दिख रहा है, और फिर दो को एक साइड दिख रहा है। क्या व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है या नहीं बन रहा है? बन रहा है? नहीं बनाने समझे? ए को एक्सटेंड कीजिए और ऐसे यहां पे रख दीजिए। देखिए, ये टर्मिनल हो गया आपका ए और ये टर्मिनल हो गया आपका बी, चलेगा? ए और बी, जो बी है वही क्या कहलाएगा? सी होगा, नहीं होगा? बी और सी एक ही है ना, सिंपल वायर है यहाँ पे जुड़ा हुआ। बच क्या गया आपका? ए में ये बच गया आपका छोटा ए और ये हो गया आपका बी। देखिए, ए से लेके स्मॉल ए के बीच में कितना रेजिस्टेंस है जी? एक है, नहीं है क्या? देखो ये वाला आ रहा है, देखिए यहां से ए से लेके सी या बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है? ये हो गया भी, ये भी आ रहा है। और फिर बी और सी के बीच में नहीं क्या एक रेजिस्टेंस है? आर है, आर देखिए इधर, किसके बीच में? ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, नहीं है क्या? एक रेजिस्टेंस ये है आपका, नहीं है? फिर क्या बच गया? और कौन सा बच गया? ए और बी के बीच में, देखिए हुए नहीं समझे? क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बनना है? देखिए आर बाय आर बाय आर बाय आर दोनों का रेशियो सेम है, इसको हम हटा सकते हैं, हटा सकते हैं, यस और नो? देखिए यहां से फिर बन गया इक्विवेलेंट, पूछा है इसने, ये हो गया आर प्लस आर, ये हो गया आर 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 आर। देखिए यहाँ पे दोनों कितने हो गए? आर प्लस आर और फिर 2r, ये क्या हो गया? 2r। दोनों किस में? पैरेलल में है, दोनों किस में है? पैरेलल में। तो पैरेलल में कितना हो गया? 2r गुने 2r बट्टा 2r प्लस 2r, हाफ हो जाता है ना, डायरेक्ट कर सकते हैं उसको, चलेगा ना? ये हो गया आपका, तो कितना हो गया? 4r स्क्वायर बाय 4r, 4 से 4 क्या हो गया? कट गया, r से r, तो यानी कि जो r इक्विवेलेंट आ गया वो कितना आ गया? r के बराबर आ गया। नहीं आया क्या? इसमें ऑप्शंस भी दिए हुए थे शायद, 5r 2r/3 r/2, कितने हो गए? r हो गए। नहीं समझे? समझ गए? तो इसको आप खींच दो, ऐसे टर्न करोगे ना मेथड नंबर 2 में, बहुत इजी है, टर्न कर दो इसको, इसको खींचोगे तो कुछ ऐसे दिखेगा, देखो ना, ए को इधर खींच दिए, बी यहाँ पे है, खींच दिए, तो बीच में ये वाला पार्ट बच गया, नहीं बचा? व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। समझे? इजी था या नहीं था? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक जो है हमारा, विल स्टडी अबाउट द गैल्वेनोमीटर। क्या पढ़ेंगे? गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे हम लोग, गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग वोल्टमीटर आमीटर पढ़ेंगे। ओके, 2 दिन में 2 क्लासेस में खत्म हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ में, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग बस, ठीक है, ध्यान रखिए।